जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। हमने एक सेशन स्टार्ट किया है एनटीपीसी का। एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है, उसको देखते हुए देखिए एनटीपीसी मैथ स्पेशल, जिसमें ये चैप्टर डिस्काउंट, कौन सा डिस्काउंट, और डिस्काउंट में यानी कि 2024 में पूछे गए सभी प्रश्न के शिफ्ट के सभी प्रश्न है। यानी कि 2024 में जो भी एग्जाम हुआ है यानी रेलवे का, जो डिस्काउंट में सारे क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। ये इसका पार्ट पहला है, इसके बाद लगातार पार्ट आते रहेंगे। इसमें टोटल 30 प्रश्न है, यानी कि 30 प्रश्न है। 3 वीडियो आएंगी लगभग, ठीक है। अच्छा, इसकी वीडियो डेली आपको 2 मिलेगी, यानी कि इस वाली सीरीज की वीडियो आपको डेली 2 मिलेगी। एक सुबह के 11 PM पे, सॉरी 11 AM पर, और एक रात के 7 PM पे। राइट सर। इसी के साथ साथ मैंने एक सीरीज जो चला रखी है आदित्य रंजन सर की रेलवे की बुक का सॉल्यूशन। उसको करने का फायदा क्या, उसको करने का फायदा यह है कि उस बुक को जब आप करोगे तो देखना कि उसमें 2022 तक पूछे क्वेश्चन है, और उसी बुक से 2024 में सारे के सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 2025 में इस सीरीज से और उस बुक के सॉल्यूशन से आपके सारे के सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उसमें क्या चला है मेरा, कंपाउंड इंटरेस्ट उसमें मिला चला कंपाउंड इंटरेस्ट। इसकी वीडियो आपको डेली रात के 8 बजे मिलेगी, 8 PM पे। और एक और चैप्टर चला मेरा ट्रेन। इसकी वीडियो आपको दोपहर के 2 बजे मिलेगी, 2 PM पे। कितने? दोपहर के 2 बजे। राइट सर। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। देखिए ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं आपके, जो आपका मुझे प्यार मिला है, मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। देखिए सर, जल्दी जल्दी करा दो सारे क्वेश्चन प्लीज, बिल्कुल बहुत हेल्प होती है सर आपके वीडियो से। एक बार वीडियो करने के बाद दोबारा बुक से करने पर क्वेश्चन गलत नहीं होते, आराम से सॉल्व हो जाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू बेटा। सर थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा कर दीजिए, लीजिए सर, बड़ा हो गया। बहुत अच्छी क्लास, थैंक सर। सर प्लीज कीप इट, यानी कि इसको लगातार बनाए रखिए। नेक्स्ट चैप्टर इस बच्चे की जो क्वेरी है वो नेक्स्ट चैप्टर एवरेज है। थैंक यू सर, दिल से आप बहुत अच्छा समझा, दिल से आप अच्छा सा समझ जाते हो और सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाता है। ठीक है बेटा, ये सारे आपके कमेंट है प्यारे प्यारे। देखिए इस तरह से इतना सारा प्यार आपका मिल रहा है, ठीक है। ये बहुत सारा प्यार है इस बुक पे, तो ऐसे ही प्यार बनाए रखिए इस सीरीज में भी। मैं आप सभी से उम्मीद करूंगा इस सीरीज में भी आपका प्यार मुझे मिलेगा। चलिए सर अब स्टार्ट करते हैं सर डिस्काउंट। देखिए डिस्काउंट मैंने वहां बहुत अच्छी से डिटेल में समझाया है, लेकिन यहाँ मुझे क्या है, केवल और केवल सवाल की प्रैक्टिस करनी है। आपको एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। देखिए ये 2024 की जितनी भी सीरीज है, यानी कि रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए 2024 में, वो सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। देखिए पढ़िए पहला प्रश्न। देखिए अच्छा कुछ चीजें जान लेते हैं। देखिए डिस्काउंट, इसमें क्या क्या होता है ये चीज जान लेंगे। देखिए डिस्काउंट में होता है अंकित मूल्य। क्या होता है? अंकित मूल्य। इंग्लिश में बोले तो मार्क प्राइस। क्या? मार्क प्राइस। राइट सर। अंकित मूल्य। और देखिए डिस्काउंट के बाद हमेशा क्या मिलता है? विक्रय मूल्य। क्या? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, इसे क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। राइट। तो क्या मैं इस तरह से लिखूंगा? नहीं, मैं अगर बोलूं कि अंकित मूल्य सेलिंग प्राइस, अंकित मूल्य को शॉर्ट में लिखूंगा एमपी। तो एमपी और एसपी, यानी कि सीधा सा मतलब है कि डिस्काउंट के बाद हमेशा क्या मिलता है? एमपी। डिस्काउंट के बाद हमेशा क्या मिलता है? एमपी। सॉरी, डिस्काउंट के बाद हमेशा क्या मिलता है? एसपी। इस बात को अपने दिमाग में सेट कर लेना। मेरा एक छोटा सा पॉइंट है कि डिस्काउंट के बाद हमेशा क्या मिलेगा? एसपी। जैसे एग्जाम्पल देखिए, चलिए एग्जाम्पल मैं दूसरी सीरीज में ले लेता हूं। देखिए जैसे बोल दिया कि 20% का डिस्काउंट। कितने का? 20% का डिस्काउंट। 20% की वैल्यू क्या है? 1/5। तो मैंने ये बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस में नीचे वाली वैल्यू को क्या मानता हूं? सीपी, कॉस्ट प्राइस। लेकिन डिस्काउंट में क्या मानेंगे आप? एमपी। क्या मानेंगे? एमपी यानी मार्क प्राइस। तो 5 पर अगर 1 का डिस्काउंट है तो कितने बेचेगा? 4 में। तो ये क्या जाएगा? एएसपी। तो सीधा सा मतलब है कि डिस्काउंट में, सॉरी अंकित, सॉरी डिस्काउंट में, यानी देखिए
मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब भी कोई डिस्काउंट देगा उसके डिस्काउंट के बाद क्या मिलेगा, एसपी। तो एमपी से एसपी का रेशियो क्या आ जाएगा, 5 से 4, कितना 5 से 4। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि डिस्काउंट के बाद हमेशा क्या मिलता है, एसपी। राइट सर। चलिए अब चलते हैं सर सवालों की ओर। बस ये छोटा सा कंसेप्ट था। अब पढ़िए सर सवाल को। ठीक है सर, पढ़िए सवाल को। देखिए पहला प्रश्न पढ़िए। एक आदमी ने एक वस्तु को 405 रुपए में बेचा, तो ये क्या है, एसपी है, बेचा तो एसपी। इसके अंकित मूल्य पर D% की छूट दी जाती है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 540 रुपए है तो डी का मान क्या होगा, तो डी का मान क्या होगा। एक बात बताओ, ये क्या है, एमपी है, मैं शॉर्ट में लिखूंगा एमपी एन मार्क प्राइस है। तो मैं ये देखूं कि एमपी कितना है, एमपी सर कितना है 540, जबकि एसपी कितना है, एसपी कितना है 405। इसका मतलब यह है कि ये इसका क्या है, मार्क प्राइस, और ये क्या है, सेलिंग प्राइस एसपी। तो यहाँ कितने का डिस्काउंट दे रहा है, ये यहाँ कितने का डिस्काउंट दे रहा है, जल्दी से बताइए, यहाँ कितने का डिस्काउंट दे रहा है। मैं ये देखूं कितने का, देखिए अगर यहां से जाओगे, यहां से 405 से अगर इस पे जाओगे तो 5 तो ये हो गया, और ये कितना हो गया 100, 100 कितना हो गया 135, कितने का आया 135। तो जो डिस्काउंट आ जाएगा वो कितने का आ जाएगा 135 का, कितने का 135 का। जो डिस्काउंट मिलता है हमेशा किस पर मिलता है ये बताइए, डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, डिस्काउंट परसेंटेज होता है डिस्काउंट अपॉन में एमपी इंटू 100। ये फॉर्मूला होता है, मैं भली बातें बता के आ चुका हूं आपको। ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज बराबर क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन में एमपी इंटू 100। एक और पॉइंट नोट करना, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे मिलेगा, किस पे, मार्क प्राइस पे। इस छोटे से पॉइंट को आप नोट कर लेना। तो देखिए इतने का डिस्काउंट हो गया, तो डिस्काउंट परसेंटेज मुझसे पूछा, डिस्काउंट परसेंटेज क्या है 135 अपॉन में कितने पर, एमपी पर, हमेशा 540 पर। राइट, कितने पे 540 पर, इनटू परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब सर काटिए इस सवाल को। देखिए 10 से 10, 9 से काटे 9 छिंग 54, और 9 से कितनी बार 15 बार, और 3 से काटे 3 दूनी 6, और 3 से काटे 5 15, और 2 से काटे कितनी बार 5 बार, कितना आ जाएगा 25%। यानी कि इसको जो डिस्काउंट मिलेगा वो कितने का मिलेगा, 25% का। सबसे बेसिक प्रश्न यही बनता है, तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सबसे बेसिक प्रश्न आपका यही बनता है कि इतना उसका मार्क प्राइस था, इतने में बेचा, तो ये बताओ डिस्काउंट कितने का होगा। तो सर जी डिस्काउंट होगा 135 का, कितने पर 540 पर। क्यों कि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर मिलता है, यानी अंकित मूल्य पर मिलता है। किस पर मिलता है, अंकित मूल्य पर। छोटे छोटे पॉइंट है वो आपको देखने बस। चलिए सर दूसरा प्रश्न पढ़िए सर। एक वस्तु का सूची मूल्य देखिए, अंकित मूल्य बोले या फिर सूची मूल्य बोले, ये हमेशा सूची मूल्य बोले। तो ये क्या होता है, ये अंकित मूल्य सूची मूल्य होता है, सूची मूल्य अंकित मूल्य होता है, यानी मार्क प्राइस। सूची मूल्य कितना 1200, तो ये क्या है एमपी, शॉर्ट में लिखूंगा एमपी। और सूची मूल्य पर 15% की छूट दी जाती है, डिस्काउंट दिया जाता है। उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में पढ़ लीजिए, द लिस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एन 1200 एंड द डिस्काउंट ऑफ 15% ऑफर ऑन दिस लिस्ट प्राइस, द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। ठीक है, देखिए एमपी कितना है मेरे पास, एमपी कितना सर 1200। कोई वस्तु मान के चलिए, ऐसे समझिए ये टी शर्ट है मेरी, ये इस पे 1200 लिखा हुआ है। अब दुकानदार क्या कहता है, मैं आपको 15% का डिस्काउंट दूंगा, कितने का 15% का। एक बात बताओ, इसका 15% निकालोगे 15/100, तो जो डिस्काउंट आ जाएगा, एक काम ऐसा ना करके आप सीधे निकालो कि ये बताओ कितने बेचेगा। एक बात बताइए कि 100 टोटल था, 100 में से 15 का डिस्काउंट दे दिया, बेचा कितने में 85% में, तो ये क्या जाएगा सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट के बाद हमेशा क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस। तो 15% का डिस्काउंट है, तो बेचा कितने में 85/100 में, तो ये क्या जाएगा, ये एसपी चेंज हो जाएगा, ये अब ये सेलिंग प्राइस होगा। क्यों, मैं बार बार कह रहा हूं, डिस्काउंट के बाद हमेशा क्या मिलता है, एसपी सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। अब सर काटिए, छोटे छोटे पॉइंट है, 20 से 20 काटिए, मल्टीप्लाई कीजिए,
12 5 60, 6, 12 8 96 और 6 कितना हो जाएगा 12 8 96, 6 कितना 102, कितना जाएगा 1020। तो करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसे ऐसे ना करके ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए मेरे को डिस्काउंट कितने का 15% का, 15% की वैल्यू क्या है 3/20। डिस्काउंट में नीचे वाली वैल्यू क्या मानता हूं मैं एमपी। अगर 20 पर 3 का डिस्काउंट है तो कितने बेचेगा 17 में, कितने बेचेगा 17 में। लेकिन सवाल में सूची मूल्य कितना है 1200, तो ये 20 नहीं वो कितना है 1200। इससे काटिए एक जो से एक जो, इससे काटिए कितने 60 हुआ, तो कितने गुना हो जाएगा 60 गुना। जब ये 60 गुना है तो ये भी 60 गुना हो जाएगा, 17 चिक्का 102। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक यूनिक कंसेप्ट होता है सवाल को सॉल्व करने का, बड़े से बड़े सवाल को सॉल्व करने का यूनिक कंसेप्ट होता है, ऐसे बोलते हैं परसेंटेज मेथड, ठीक है सर। चलिए तीसरा प्रश्न पढ़िए सर, जल्दी से पढ़िए इस प्रश्न को, ये भी अच्छा सवाल है। देखिए एक पंखे का अंकित मूल्य कितना है 620, ये क्या है एमपी है। ऑफ सीजन के कारण 15% की छूट दी जाती है पंखे का विक्रय मूल्य। सेम प्रश्न है, ठीक है, कैसे भी कर लीजिए। विक्रय मूल्य पूछा है, एमपी कितना है मेरे पास, एमपी कितना है 620। इसमें 15% का डिस्काउंट दे रहा तो बेचेगा कितने में 85 में, कितने में 85 में। अगर 100 में से 15 का डिस्काउंट दे रहा तो कितने बेचेगा 85 में। तो 85/100 कर दो, काटिए सब। अब इसे काटिए, देखिए 5 से काटिए 17 बार और 5 से काटिए 20 बार। 1 0 ये खा जाएगा और 2 से कितना आ जाएगा 31 × 17। तो लास्ट में यूनिट डिजिट 7 आएगा, जबकि सभी में क्या है 7 है। तो ये पॉइंट वाला तो दूर दूर तक नहीं रहेगा, ठीक है। और 17 × 51 यानी 17 × 17 और 17 × 51 कितना 52, कितना 527। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बताइए सर मजा आ रहा नहीं आ रहा? ये दोस्तों मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सारे, मैं आपको एक बात बता दूं, जितने भी ये 30 से 34 क्वेश्चन हैं, यकीन मानिए रेलवे की जो सर की बुक है, यानी कि रेलवे की जो बुक है जो जिसका मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं, एक बार जाके आप देखिए तो सही। सारे के सारे प्रश्न 18, 19, 21, 22 में आपको मिल जाएंगे और ये मिले 24 में। तो मैं पूरी उम्मीद लगा सकता हूं कि ये 2025 में यहां से आपको सारे के सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस बात की पूरी गारंटी लेता हूं, इस बात की मैं पूरी गारंटी लेता हूं कि इन 34 प्रश्नों में से आपका प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। इस बात की मेरी पूरी जिम्मेदारी है, ठीक है सर। लेकिन अगर इसके साथ साथ इस रेलवे बुक को भी कर जाते हैं तो फिर तो मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न पढ़िए सर, जल्दी से पढ़िए इस प्रश्न को। देखिए एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले D% की छूट दी और फिर उतने ही समतुल्य की एक और, यानी कि यहां पर भी डी है तो यहां पे, यानी कि सेम डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट देकर 504 रुपए में बेचा। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 3600 रुपए है तो डी का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि ये क्या अंकित मूल्य यानी एमपी है। मैंने ये बताया था कि डिस्काउंट के बाद क्या मिलता है एसपी, डिस्काउंट के बाद क्या मिलता है एसपी। तो मैं ये देखूं एमपी रेशियो एसपी, एमपी कितना है 3600, जबकि एसपी कितना है 504। तो ये जो 504 है ये क्या डिस्काउंट के बाद ही तो है, यानी कि ये आपको डिस्काउंट देने के बाद 504 में बेच रहा है। तो ये बता दो कि डी की वैल्यू क्या होगी। और एक नहीं दो डिस्काउंट दे रहा है, वो भी इक्वल। क्या दे रहा है इक्वल। देखिए होता क्या था, जैसे देखिए जैसे मान लीजिए 20% है, ये 2 डिस्काउंट दिए, 20% वैल्यू का 1/5, 5 का डिस्काउंट कितने देगा 4 में। तो जो एमपी से एसपी का जो रेशियो होता था वो कितना होता था 5 से 4, दूसरा भी 5 से 4। यहाँ कितना आ जाता, मान के चलिए यहाँ 2500 है और यहाँ कितना है 1600 है, ऐसे समझिए। तो अब क्या कर रहा है ये, अब क्या कर रहा है कि ये चीज ना देखे, डायरेक्ट ये चीज दे दी है।
डायरेक्ट ये चीज देती है। तो ये बताओ डिस्काउंट कितने का होगा, लेकिन मैं एक्यूरेट नहीं बता सकता, इसलिए मैं एक तरीका बताता हूं आपको। देखिए पहले से रेशियो में चेंज कीजिए एक बार, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू है, काटने में मुझे परेशानी होगी, पीछे से रेशियो में चेंज कीजिए। कभी भी रेशियो में मिलता है तो आप उसे रेशियो में चेंज करके उसको छोटी करना है, सबसे पहला काम आपका। क्यों, तो यहाँ घटा दे बढ़ोगे, इधर घटाओगे 3600 में से, देखिए क्या करोगे, 3600 में से 504 घटाओ। एक बच्चा ऐसे की जा, नहीं बेटा ऐसे नहीं करना है, आपको पहले रेशियो चेंज कीजिए, आसानी हो जाएगी। 6 से काटिए, 6 चरंग 36, 600 बार 6 से काटिए, 6 48 और 6 चौक 24, और कुछ कटेगा, 6 से काटिए कितनी बार, 14 छिक्के 84, यानी कि 100, और एक ना जगह 14 छिक्के 84, यानी कि 100 से 14 हो गया, 100 से 14 हो गया। एक बात बताओ, एमपी कितना है, 100, बेच कितने में रहा है, डिस्काउंट कितने का दिया सर जी, डिस्काउंट कितने का दिया, डिस्काउंट जो कितने का देगा, कितने का, 86 का, कितने का, 86 का, डिस्काउंट कितने का दिया, 86 का। तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, डिस्काउंट यानी कि 86, डिस्काउंट अपॉन में एमपी, एमपी क्या है मेरा 100, या फिर ऐसे समझिए इधर से इधर जा रहे हैं तो 86 का डिस्काउंट कितने पर, 100 पर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 100 से 100 कटेगा कितना जाएगा, 86% का टोटल डिस्काउंट आ जाएगा। ये टोटल डिस्काउंट है, लेकिन मुझसे ये थोड़ी पूछेगा टोटल बताओ, मुझसे पूछ रहा है कि डी की वैल्यू याद कीजिए। एक बताओ 2 की वैल्यू है तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 से करोगे तो कितना जाएगा, 2 चौकाट 2 तिया 6, यानी कि जो डिस्काउंट था वो कितने का था, 43% का। तो करेक्ट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस सवाल पे इंपोर्टेंट लगा लीजिए, हालांकि सारे सवाल इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ जब एग्जाम में आता है तो बच्चे जो है परेशान हो जाते हैं। ठीक है, आपको कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ ये रखना है जो मैंने बताया आपको। ठीक है, ये छोटा सा प्यारा सा कंसेप्ट है। चलिए सर, और ज्यादा डीप में पढ़ना है तो बुक की प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल को सब्सक्राइब करके आदित्य रंजन सर रेलवे बुक डिस्काउंट के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उस डिस्काउंट को जाके देख लेना, मजा आ जाएगा। देखिए सर, पढ़िए सवाल को, 5वां प्रश्न पढ़िए। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले D% फिर उतनी ही समतुल्य पर एक और छूट देकर 630 रुपए में बेचा, तो ये क्या है, एसपी है। मैंने क्या बताया था, इंपोर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, यदि वस्तु का अंकित मूल्य 700 है, डी का मान ज्ञात कीजिए, डी का मान ज्ञात कीजिए। मैंने क्या बताया था, एमपी से एसपी का रेशियो, एमपी कितना है 700, राइट, एसपी कितना है 630। मैंने ये बताया था इसको पहले रेशियो में चेंज कर लो, यानी इसको छोटा कर दो, 7 से काटे 7 से कम 7 और 7 63, 1 जीरो से 1 जीरो कितना जाएगा, 10 से 9। इसका मतलब सीधा सा है कि 10 क्या है एमपी और एसपी कितना है 9, कितने का डिस्काउंट हुआ, 1 का। तो डिस्काउंट परसेंटेज बराबर क्या होगा, 1 का डिस्काउंट, ये 1 का डिस्काउंट कितने पर, एमपी पर 10 पर, और परसेंटेज का 100 से मल्टीप्लाई, 1 जीरो से 1 जीरो कितना जाएगा 10%। लेकिन ये 10% तो दोनों का आया है, लेकिन डी मेरा क्या है 2 बराबर है, तो इसे 2 से डिवाइड कर दो कितना जाएगा 5%, कितना जाएगा 5%। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए देखिए, छठा प्रश्न सेम प्रश्न है। ठीक है, आप इसे HW में करके लाना, इसलिए आपका होमवर्क है, और इसका आंसर आप जो कमेंट बॉक्स में देना। देखिए कितना इंपोर्टेंट प्रश्न है, यानी कितनी बार पूछा हुआ प्रश्न है। इसका आंसर जो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में देंगे, एक न हो जाएगा 0078 और 742 2 4 25, 25 का मतलब क्या है 12.5। लो सर, ऑप्शन नंबर बी है, लेकिन देख लेना क्या ये सही किया है या गलत किया, हो सकता है गलत किया हो। ठीक है, हो सकता है गलत किया हो। अब एक बच्चे का सर इतनी जल्दी कैसे कर दिया कि रट के आए हो क्या, नहीं बेटा, अब 2 सवाल कर लिए, 2 सवाल के बाद अगर ये सवाल ना हो तो फिर मेरी जिंदगी में बेकार है। ठीक है, मैंने क्या किया, ये रेशियो में चेंज कर दिया, यही कहीं कैसे, चलो बता देता हूं, आप बताना फिर भी कमेंट बॉक्स में। मैंने ये से रेशियो में चेंज कर लिया, 0 से 0, 7 से काटे 7 8 56 और 7 6 42, यानी 8 से 6 हो गया। 8 से 6 कितने का डिस्काउंट हुआ, 2 का डिस्काउंट, कितने पर 8 पर, इंटू 100। 2 से काटे कितने बार 4 बार, 4 से काटे कितना 25%, और 25% का आधा क्या है 12.5, 25% का क्या हो जाएगा 12.5। बेटा मैं आपको सिखाता हूँ ना, मैं सवालों को ऐसे ही जोड़ता हूँ। ठीक है,
ये सवालों को मैं ऐसे उधेड़ता हूँ, लेकिन क्या है मेरी मजबूरी आपको सिखाना। लेकिन अगर ऐसे उधेड़ने लग गया तो आप में से आधे बच्चे तो भाग जाएंगे। फिर मेरा काम क्या है? आपको भगाना नहीं, मेरा काम है आपको यहाँ बैठाए रखना और आपको आपकी मंजिल तक ले जाना। राइट सर, चलिए देखिए 7वां प्रश्न पढ़िए। अमित ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदा। यदि उसने लैपटॉप के लिए 28,500 रुपए दिए तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए ये प्रश्न अभी शुरुआत में मैंने कराया था, इस तरह का प्रश्न। देखिए इतने रुपए दिए तो ये क्या एसपी तो है भाई, सेलिंग प्राइस है यानी डिस्काउंट के बाद है। देखिए 25% की वैल्यू क्या है? 1/4 कैसे होती है आप सभी को पता होगी। 25% परसेंट डेटा नीचे क्या 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है 1/4। तो मैं नहीं बताता डिस्काउंट में नीचे वाली वैल्यू क्या मानते हैं? अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस। तो 4 पर अगर 1 का डिस्काउंट कितने में बेचेगा? 3 में। तो ये क्या है एसपी, लेकिन सवाल में एसपी कितना दे रखा? 28,500। कितना? 28,500। तो ये किसके बराबर है? 28,500 के बराबर। इसे 3 से काटे सर, देखिए 3 से काटे, 3 निम 27 और 5 15, यानी कि 9500 बार जाएगा। जितनी बार जाता है उतनी गुना यहाँ हो जाता है। ये इतने गुना है क्यों? कि जब इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यही चीज देगी। जब ये 9500 गुना है तो ये भी 9500 गुना हो जाएगी। कितना आएगा? 2 जीरो तो आएंगी, 5 चौक 20, 9 चौक 36 और 2 कितना? 38,000। कितना आएगा? 38,000, यानी कि उसका अंकित मूल्य कितना है? 38,000। करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए। चलिए 8वां प्रश्न देखिए जल्दी से। देखिए ये आया मजेदार सवाल और ये आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में, और बुक में तो भर भर के है, बुक में तो भर भर के है। और देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में इस कंसेप्ट पे आधारित मैंने सवाल कराया था और बहुत ही अपर लेवल का प्रश्न था, यानी कि एक सवाल में 3 कंसेप्ट थे। ठीक है, 3 कंसेप्ट थे। पढ़िए 5 खरीदने पर 1 पाए जैसी योजना समान प्रकार की वस्तुओं का अंकित मूल्य के साथ डिस्काउंट बताइए। देखिए पहले मैं कुछ सवाल बता देता हूं, देखना ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता देता हूं, गौर करना। कि आपने 3 वस्तुओं पर ये दुकानदार क्या कहेगा कि 3 वस्तुओं पर मैं आपको 2 वस्तु फ्री दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? 2 वस्तु फ्री दे रहा हूं। 3 वस्तुओं पर 2 वस्तु फ्री दे रहा हूं। तो एक बात बताइए, उसकी जेब से कितनी गई? 3 और 2 5 भाई, उसकी जेब से कितनी गई? 5। तो इसका मतलब है अगर 2 फ्री हैं कितने पर? 5 पर, क्योंकि 2 और 3 कितने पर? 5। भाई 2 फ्री है कितने पर? 5 पर, और डिस्काउंट परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ये इसका मतलब ये है कि ये सीधे ये ना कह के कि मैं जो डिस्काउंट दे रहा हूं 5 से काटे 5 दूनी 10, कितना आएगा? 40%। जो डिस्काउंट में 40% का दे रहा हूं ऐसे ना कह के वो सीधे सीधे ये कह रहा है कि 3 वस्तुओं पर 2 फ्री दे रहा हूं। तो ये बताइए कितना डिस्काउंट दे रहा है वो? तो 2 फ्री दे रहा है 3 पर, तो टोटल उसकी जेब से कितनी जा रही है? भाई उसकी जेब से कितनी जा रही है? 5 वस्तु। तो 2 फ्री 5 पर, 5 पर 2 फ्री, तो कितना आ जाएगा? ये 40%। बस ये छोटा सा कंसेप्ट है, आपको आना जरूरी है। चलिए देखिए 5 खरीद पर यानी कि 5 पर 5 वस्तु, ये दिख रहा है कलर? मुझे तो नहीं लग रहा दिख रहा है। कलर कॉम्बिनेशन का भी बड़ा खेल है। देखिए वाइट ही लेते हैं, इसमें वाइट ही अच्छा लगेगा। देखिए 5 वस्तु पर वो क्या करता है? एक फ्री भी, एक क्या कर रखी है उसने? फ्री कर रखी है। तो उसकी जेब से कितनी जा रही है? 5 और 1 6। तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या हो जाएगा? डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा? एक फ्री कितने पर? 5 और 1 6 पर, इंटू 100। और देखिए जल्दी से बताइए 1/6 क्या होता है? 16 सही 2/3%। अब एक बच्चा का सर कैसे लिख दिया? बेटा ये सारी चीजें मैं करा चुका हूं, कैसे करते हैं देखिए। अब तो या तो ये इसे डिवाइड कीजिए, 6 एकम 6 कितना बचा? 4, 36 कितना बचा? 4/6, तो कितना है? 16 से 2/3, ऐसे कर लो। या फिर ये रटी हुई चीजें होनी चाहिए। देखिए ये रटी हुई चीजें होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये क्या होता है? 11 से 1/9 क्या होता है? 1/9। ये परसेंटेज में मैं करा चुका हूँ, ठीक है, देख लेना। इसके जो मैं अपलोड कर चुका हूं इस सीरीज को, यानी 2024 वाली को मैं परसेंटेज अपलोड कर चुका,
और मैं प्रॉफिट एंड लॉस अपलोड कर चुका, बहुत तेजी से खींच रहा हूँ सीरीज को। प्रॉफिट एंड लॉस, आज ये डिस्काउंट खत्म हो जाएगा, आज ये डिस्काउंट खत्म हो जाएगा, यानी कि एक दिन में एक चैप्टर खत्म करने का प्रयास कर रहा हूं मैं। आपको डेली सुबह शाम वीडियो मिलेंगे डोज के तौर पर, एक 11 बजे, एक 7 बजे, एक दोपहर के 2 बजे, एक रात के 8 बजे। ये 4 डोज आपको लेकर चलनी है और एग्जाम में सवाल को छोड़ के आना। चलिए, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए नंबर प्रश्न पढ़िए, जल्दी से पढ़िए सवाल को। 2 क्रम की छूट मिलने पर बाद 150 रुपए के सूची मूल्य, यानी क्या है, एमपी है, मार्क प्राइस है, वाली एक शर्ट 105 रुपए में मिल रही है, यदि दूसरी छूट 12.5% है तो पहले डिस्काउंट बताइए। ये भी एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है कि आपसे ये कहेगा कि कोई वस्तु इतने की थी, फिर कुछ डिस्काउंट के बाद ये दे दिया, जबकि एक डिस्काउंट ही है, तो ये बताओ पहला डिस्काउंट क्या था। कभी कभी होता क्या है कि 2 डिस्काउंट दे रखे तो तीसरा पूछता है, लेकिन कंसेप्ट सेम ही रहेगा, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करना। मैंने ये बताया था कि हमेशा क्या रहता है, एमपी से एसपी का रेशियो, ये क्या रहता है, एमपी से एसपी का रेशियो। क्यों कि डिस्काउंट देने के बाद क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट देने के बाद क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस। एक बात बताओ, यह 12.5% का डिस्काउंट दे रहा है, 12.5% का डिस्काउंट दे रहा है। 12.5% की वैल्यू क्या होती है, 1/8। कैसे, देखिए 12 सही 1/2%। जो बच्चे नहीं उनके लिए बता रहा हूँ, 12 दिन 24 से कितना हो जाएगा, 25/2, और परसेंटेज का नीचे क्या जाएगा, तो 25 से काटे 25 चौका 100, कितना 1/8, कितना 1/8, यानी इसकी वैल्यू कितनी, 1/8। डिस्काउंट में मैंने ये बताया नीचे वाली वैल्यू को क्या मानता हूँ, एमपी। तो 8 पर 1 का डिस्काउंट कितने बचेगा, 7 में। इसका सीधा सा मतलब है 8 से कितनी हो जाएगी, 7, 8 से कितनी हो जाएगी, 7। जबकि दूसरा डिस्काउंट का पता नहीं, जबकि फाइनल में एमपी से एसपी कितना दे रखा है, एमपी कितना है 150 और एसपी कितना है 105। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, ये बता दो, ये चीज समझ में आई कि नहीं। देखो होता क्या था ये बताइए, जैसे 12.5% का डिस्काउंट दे रखा था और सपोज कीजिए 10% का डिस्काउंट था, कैसे लिखते थे, इसके वैल्यू का 1/8, 8 से 7 हो जाता था, फिर दूसरा 10% का 10 से कितना हो जाता, 9। तो यही पूछा है कि ये बताओ फाइनल में जो रहता है, ठीक है, कैसे निकालेंगे। देखिए इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, इसे निकालने के लिए आपको ये काम करना है कि इस 150 को तो यहाँ लिखिए, इस 150 को यहाँ लिखिए, और इसके अपोजिट, यानी इसके अपोजिट क्या है, 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसी तरह से इस 105 को यहाँ लिखिए और इसके अपोजिट क्या है, 8, 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस इतना सा काम आपको करना है, ठीक है। अब जो वैल्यू कट रही है उन्हें काट दीजिए। देखिए 7 से काटिए तो 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, और 15 से काटिए कितनी बार, 10 बार, कितना आ जाएगा, 10 से 8 आ जाएगा। 10 से 8 होगा, कितने का डिस्काउंट, 2 का डिस्काउंट। तो डिस्काउंट परसेंटेज जो आ जाएगा वो कितने का, 2 का डिस्काउंट कितने पर, 10 पर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 1 0 से 1 0 कितना जाएगा, 20% का क्या जाएगा, डिस्काउंट, माइनस का 10 जाएगा डिस्काउंट पर। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बताइए सर, मजा आया कि नहीं आया, यानी कि दूसरा डिस्काउंट निकालना सीखे कि नहीं सीखे। 1000% गारंटी ले सकता हूँ इस सवाल के आने की। कहोगे सर 100% ही होती है, तो 100% तो एक संतुष्टि के लिए है, 1000 मतलब बिल्कुल फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है, आना ही आना है, ठीक है। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखिए, अच्छा ये लास्ट है, चलिए देखिए मैं कुछ कंसेप्ट समझा देता हूँ, एक यहाँ ले लेता हूँ, एक अगले पार्ट में ले लूंगा, जिससे आपको कोई समस्या ना हो, या फिर मैं एक काम करूंगा इसको भी अगले में ले लूंगा, जो भी। देखिए यहां से जो कंसेप्ट आता है वो देखिए, पहले देखिए सबसे पहला कंसेप्ट देखिए, सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट यानी कि समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा, यानी कि या फिर एकल बट्टा, इसे एकल बट्टा भी कहते हैं, एकल बट्टा भी कहते हैं, ठीक है। बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूं, इसलिए कह रहा हूं कि उसको वीडियो को जाके देख लेना, थोड़ी सी वक्त समस्या हो रही है तो। देखिए इसको निकालने के
दो तरीके बताऊंगा मैं आपको, एक तो बताऊंगा फॉर्मूला बेस, और ये भी बताऊंगा कहां लगाना है, और एक बताऊंगा आपका रेशियो। क्या बताऊंगा? रेशियो। ठीक है, एक बताऊंगा फॉर्मूला बेस, एक बताऊंगा रेशियो बेस। देखिए, जैसे एग्जामिनर कहेगा, जैसे एक 20% का डिस्काउंट है और दूसरा मान के चलिए 10% का डिस्काउंट है, दूसरा 10% का डिस्काउंट है। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है? पहले फॉर्मूला लिख लेना। फॉर्मूला होता है सर ए प्लस बी माइनस के ए बी अपॉन 100। ये समतुल्य बट्टे का फॉर्मूला होता है, यानी सक्सेसिव डिस्काउंट का। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या कहेगा? एक 20% का डिस्काउंट और एक 10% का डिस्काउंट। राइट सर, एक 20% का डिस्काउंट, एक 10% का डिस्काउंट। इसका मतलब ये है कि सर जी ये क्या है? ए है और ये क्या है? बी है। अब लगा दो फॉर्मूले में, तो ए की वैल्यू यानी ए प्लस बी यानी कि 20% प्लस बी 10% माइनस चलेगा मेरा ए बी यानी कि 20 इंटू 10 अपॉन में 100। राइट सर, देखिए 10 से 10, 10 से 10, यहाँ कितना हो गया? 20 10 30%, यहां से कितना बचा? 2%, तो कितना जाएगा? 28%। कितना? 28%। यानी कि जो एकल बट्टा होगा यानी समतुल्य यानी सक्सेसिव जो डिस्काउंट होगा कितना होगा? 28% का। अब इसी को रेशियो में कैसे करेंगे? देखिए, क्योंकि आपको हर एक चीज आनी चाहिए। 20% है और कितना है? 10% है। देखिए 20% की वैल्यू क्या है? 1/5, तो 5 पर 1 का डिस्काउंट कितना देगा? 4। तो मैंने बताया था एमपी से एसपी का जो रेशियो होता है वो कितना होता है? 5 से 4 हो जाता है। इसी तरह से 10% वैल्यू क्या है? 1/10, तो 10 पर 1 का डिस्काउंट कितने बचेगा? 9 में। कितना जाएगा? 10 से 9 हो जाएगा, 10 से 9 हो जाएगा। राइट, अब देखिए ये मल्टीप्लाई किया कितना? 50, ये कितना? 9 चौक 36। तो कितने का डिस्काउंट हुआ भाई? 50 अगर एमपी है इतने में बेचा, कितने का? 14 का डिस्काउंट। तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है? यानी कि 14 का डिस्काउंट कितने पर? इस 50 पर। तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, इससे काटे कितनी बार? 2 बार। कितना जाएगा? 28% का डिस्काउंट। अब एक बच्चा ये कहेगा सर कि मुझे तो ये आसान लग रहा है फॉर्मूले से, और एक बच्चा कहेगा सर मुझे ये भी आसान लग रहा है, लेकिन आपको लगाना कहाँ? ये देखिए, देखिए मैं बता दूं आपको कहाँ लगाना है। जब कभी भी आपको इस तरह से दे रखी है, जैसे 2% है, 5% है, क्या इसमें रेशियो लग पाएगा? नहीं लग पाएगा। जैसे 3% है, 5% है, 7% है, 11% है, 9% है और आपका 7% है, क्या इसमें रेशियो लग पाएगा? ऐसी जब भी ऊटपटांग आपको मिले जिनका आप परसेंटेज वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो वहां तो लगा दोगे ये फॉर्मूला बेस। लेकिन जहां इस तरह की दे रखी है नहीं इसका परसेंटेज वैल्यू निकाल सकते हैं, वहां क्या लगा दो? ये लगाना ही लगाना। इसके बाद और किस केस में लग सकता है? चलो मैं आगे बता देता हूं। देखिए, जैसे 12 से 1/2% और 16 से 2/3%, ये भी तो पूछा जा सकता है कि ये बता दो इसका इक्वल बट्टा बता दो। क्या इसमें फॉर्मूला लग जाएगा? जल्दी से बता दो, क्या इसमें फॉर्मूला लग जाएगा? लगाओ, ए प्लस बी माइनस के ए बी अपॉन में 100। राइट सर, लगाओ। ए की वैल्यू 12 से 1/2%, बी की वैल्यू 16 से 2/3%। यहाँ जोड़ घटाओ में मर जाओगे। ठीक है, 12 से 1/2% इंटू 16 से 2/3% अपॉन में 100। बताओ सर क्या कर पाओगे इसे? बिल्कुल नहीं। मेरा काम आपको उलझाना नहीं, मेरा काम आपको वहां से निकालना है। तो यहाँ क्या लगाओगे? यहाँ सिर्फ और सिर्फ रेशियो मेथड ही काम करेगा। इसकी वैल्यू क्या होती है? अभी बता क्या था? 1/8। कैसे होती है? 12 सही 1/2% की वैल्यू, 2 से 12 दिन 24 और 25 यानी कि 25/2, और परसेंटेज का मेरा नीचे 100 आ जाएगा। 25 काटे 25 का 25, 25 चौका 100, कितना जाएगा? 1/8। इसकी वैल्यू क्या जाती है? 1/6। ये सारी वैल्यू बता चुका हूं, इसलिए परसेंटेज का सेशन आप जरूर जाके देखिएगा। ठीक है, अब यहां लगा दोगे आप क्या? यहां रेशियो मेथड लगा दोगे। तो 8 अगर मेरा एमपी है तो 8 पर 1 का डिस्काउंट कितने बचेगा? 7 में। एमपी से जो एसपी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 8 से 7। दूसरे केस में 6 से 5। मल्टीप्लाई करो, 8 6 48 और 7 5 35। ठीक है, यहां से कितने का आया? कितने का? 13 का डिस्काउंट। तो डिस्काउंट परसेंटेज बढ़ाओ कितना जाएगा?
13 का डिस्काउंट सही किया है ना, 8 से 7 और 6 से 5, बिल्कुल 48 पर, और परसेंटेज के लिए 2 से मल्टीप्लाई। लेकिन ये कट नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसे समझिए 50 है तो ये कितनी में कट जाएगा, 2, यानी कि लगभग 26% के आसपास आ जाएगा, यानी कि 26 से थोड़ा सा अप हो जाएगा, कितना आएगा, 26 से थोड़ा अप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लगाएंगे रेशियो मेथड, इसलिए यहाँ फॉर्मूला काम नहीं करेगा। मैंने इसलिए बताया इस तरह की वैल्यू मिली आपको उठपटांग, यानी कि इनकी परसेंटेज वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो वहां लगाएंगे फॉर्मूला। और जहां आपको इस तरह से मिल जाए या फिर जैसे मिल जाए अभी बताया, तो वहां क्या लगाएंगे, रेशियो मेथड। दोनों तरीके बता दिए। अब आ जाओ इस सवाल पे, बताओ 7% है, 2% है, क्या लगाओगे सर, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखिए सक्सेसिव डिस्काउंट क्या कहता है, देखिए क्या पूछना, एकल छूट कितनी होगी। तो सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है ये बता दो, ए प्लस बी माइनस के ए बी अपॉन में 100, राइट, ये फॉर्मूला होता है। ए की वैल्यू क्या है, ये ए की वैल्यू है, और ये किसकी है, बी की वैल्यू। लगाइए, ए कितना है 7% प्लस बी कितना है 2% माइनस के 7 इंटू 2 अपॉन में 100, 7 और 2 कितना हो गया 9% माइनस के 7 दूनी 14, यानी कि 14/100 हो जाएगा। तो पॉइंट मेरा यहाँ होगा 2, जब 100 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट 2 अंक इधर से जाएगा लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो कितना जाएगा माइनस के 0.14%, माइनस के 0.14%। इसे जब घटाओगे तो इसे घटाने से पहले इसमें से एक घटा दो, इसमें से एक घटा दो, यानी 9 में से अगर एक घटा दो, पहले ये मत सोचो ये पूरा समझो एक है, घटाने का तरीका देखना, घटाने का तरीका देखना, इसमें से पहले पूरा एक घटा दो, समझो ये एक है, तो कितना बचा 8, लेकिन ये एक थोड़ी घटाना है, ये 0.14 घटाना है, तो ये 100 से कितना कम है, यानी कि कितना 86, कितना 86, 8.86, यानी कि 100 में से ये 14 घटा के ये लिख दिया। तो करेक्ट आंसर क्या, जो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बताए साहब, मजा आया कि नहीं आया। चलिए इसे भी कर लूं मैं, अच्छा आगे इस तरह से है, चलिए मैं आगे की क्लास में ले लूंगा। यहाँ मैंने आ गया तो मैंने ले लिया। दोस्तों यहाँ तक मैंने 10 सवाल कवर कर लिया, डेली आपको 10 सवाल मिलेंगे, मतलब हर वीडियो में 10 सवाल मिलेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी बनाने से कुछ फायदा नहीं। तो ये कंसेप्ट आपके लिए लिख लेना, 1000% आपका एग्जाम में आने की मैं पूरी गारंटी लेता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लेना इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है सर। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर यहाँ तक रुके हो, और एक प्यारा सा कमेंट लिखना है कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और आप किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।